हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मॉर्निंग टाइम में हम करेंगे करंट अफेयर सीरीज नंबर 2। कल की पहली करंट अफेयर की सीरीज आप देख चुके होंगे। मैं हूं प्रहलाद सारण और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी करंट अफेयर की सीरीज और मॉक टेस्ट होता है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइज, तो सुबह करंट अफेयर का टेस्ट और शाम को मॉक टेस्ट सीरीज होती है, आप दोनों ज्वाइन कीजिए ताकि रोजाना प्रैक्टिस हो सके। इसका फ़ायदा क्या होगा, सुबह आपका करंट अफेयर का जो टेस्ट होगा उससे आपके लास्ट एक साल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। इसके दो फायदे हैं, पहला तो आपके करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन है कवर हो जाएंगे, दूसरा ये टेस्ट की तरह होगा। किस तरह होगा देखिए, पहले क्वेश्चन के तौर पर बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वह पूर्वोत्तर राज्य है जहाँ देश की प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन आपके पास है मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो यहाँ तक मैंने इसका आंसर नहीं बताया है, तो यहाँ आपको आंसर सोचने का मौका मिलेगा आपको कि इसका सही आंसर क्या है। फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। अगर आपका सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या है, वो आप याद रख सकते हैं। तो एक तरीके से टेस्ट भी होता रहेगा और पूरा करंट अफेयर है वो कवर होता रहेगा। ओके गाइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्वोत्तर राज्य में है, वो मणिपुर में की गई है। कब की गई है? 24 मई 2018 को की गई थी, इम्फाल में। मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल में की गई थी। ओके गाइज, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा सरकारी अस्पतालों में टेलीमेडिसिन सेवाओं की निगरानी के लिए निदान नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो सही उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा है वो निदान नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है देखिए, ये किया गया 23 मई 2018 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है वो है कि सॉफ्टवेयर को मौसमी और गैर संक्रमणीय बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाए जाने वाले बीमारियों के रुझानों के अनुमानित निदान और निगरानी प्रदान करने में मदद करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का पहला फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया? रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में? तो सही उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र है वो रूस में शुरू किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 4 नंबर वाला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जहां भारत का पहला ऊर्जा सलाहकार केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ऊर्जा सलाहकार केंद्र कहाँ स्थापित होगा? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी दिल्ली में? तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर में स्थापित किया जाएगा। तो ए है वो सही उत्तर होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट है कि वह केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा राष्ट्रीय कौशल योजना मिशन के तहत समर्थ योजना का संचालन किया जा रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, या दो चीजें इंपोर्टेंट देखिए। एक बात मैंने पहले भी की थी कि जितने भी एक क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं आते, क्वेश्चन यही होते हैं जो बदल के थोड़ा चेंज होके आते हैं। देखिए दोनों याद रखिए, पहला तो ये कि राष्ट्रीय कौशल योजना के तहत, मिशन के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय कौशल योजना मिशन के तहत है वो समर्थ योजना शुरू की गई है। और किस मंत्रालय के द्वारा की गई है वो बताना है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय या फिर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ओके गाइस, इसका उद्देश्य क्या है देखिए, उद्देश्य देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। उद्देश्य इसका ये है कि युवाओं में कपड़ा क्षेत्र में लाभदायक और टिकाऊ रोजगार के लिए कौशल बनाना है और कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की पूरी मूल्य श्रृंखला को है कवर करता है। और ये योजना है कपड़ा मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार है वो शुरू की गई है नई दिल्ली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश का प्रथम डोपलर रडार स्थापित किया गया है कहाँ पर? मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा डोपलर रडार है वो कहाँ स्थापित किया गया है? मैसूरी उत्तराखंड, चेन्नई तमिलनाडु, कसौली हिमाचल प्रदेश या फिर कटक उड़ीसा में? तो सही उत्तर है हमारा क्या हो जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में शुरू किया गया। तो राइट आंसर है वो हमारा बी हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 19 मई 2018 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरब सागर में कम दबाव वाले चक्रवर्ती तूफान का नाम क्या था? मूरा, सागर, वर्दा या फिर हुदहुद? तो अरब सागर में जो कम दबाव की वजह से जो चक्रवर्ती तूफान आया था उसका नाम क्या था? उसका नाम सागर था। ओके, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप समूह क्षेत्र में चक्रवाती तूफान यानी सागर से संबंधित सलाह का प्रसारण किया। यह भारतीय जल में विकसित होने वाला मौसम का प्रथम चक्रवाती तूफान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? मुग्धा मेहता, अंशु जमशेदपा, पूर्णा मालवत या अनीता कुंडू? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए है राइट आंसर है, मुग्धा मेहता है वो सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने पर्वतारोही है जो माउंट एवरेस्ट फतेह किया है और 16 साल की है। और भारत में किस राज्य से संबंध रखती है? ये हरियाणा से संबंध रखती है यानी हिसार हरियाणा से। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 16 मई 2018 को सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतन संशोधन आयोग स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतन संशोधन आयोग है वो स्थापित किया है किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा? तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। ओके गाइज, यानी 16 मई 2018 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतन संशोधन आयोग की स्थापना की घोषणा की गई। यह वेतन संशोधन आयोग मुख्यतः शिक्षा क्षेत्र में सेवारत शिक्षकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन हेतु स्थापित किया गया है। 10वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह शहर जिसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ आवास सर्वेक्षण 2018 में प्रथम स्थान प्रदान किया गया? भोपाल, इंदौर, विजयवाड़ा, चंडीगढ़? तो स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जो स्वच्छ आवास सर्वेक्षण 2018 किया गया था उसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा था? तो राइट आंसर है वो इंदौर होगा। यानी 1 नंबर पे इंदौर है, 2 नंबर पे है वो भोपाल है, 3 नंबर पे है वो चंडीगढ़ है और 4 नंबर पे है वो विजयवाड़ा है। चारों याद रखिए, ठीक है। 1 नंबर इंदौर, 2 भोपाल, 3 चंडीगढ़ और 4 नंबर पे है वो विजयवाड़ा है। ओके गाइज, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का आयोजन किया गया। यह सर्वेक्षण भारत में स्वच्छता का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय अभ्यास है जिसमें कुल 4203 शहरों को शामिल किया गया था। ओके गाइज, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का टेस्ट। तो शाम को 7:30 बजे मॉक टेस्ट सीरीज होता है। किस तरह का होता है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कल का एक मॉक टेस्ट सीरीज हो चुका है तो आप वो देखिए, होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नया लेसन अपलोड होता है, नया करंट अफेयर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइस, इसके अलावा गाइस ये चैनल है, मेरा नया चैनल है, तो आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आपका जो भी सजेशन होता है, सुझाव होता है, आप दीजिए। और किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपकी समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए, वहाँ आपको जवाब मिलेगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।